पाकिस्तान से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तानी सेना की चौकी पर कब्जा किया है। बन्नू सैन्य चौकी पर टीटीपी ने कब्जा कर लिया है। ये जो सारा उन्होंने जो फायरिंग शुरू करके बॉर्डर पोस्ट के ऊपर एकदम हमला किया, ये बिल्कुल उन्होंने सोचा कि ये अच्छा टाइम है। बड़े सख्त बयानात सामने आ रहे हैं, जहां पर खासकर अफगान तालिबान के हिमायती अकाउंट्स की तरफ से जो कि पाकिस्तान के ऊपर बड़े सख्त इल्जामात लगा रहे हैं और पाकिस्तान मुखालिफ बयानात। इस दौरान यूसुफ साहब का बयान आ जाता है, वो कहते हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं, अफगानिस्तान की सोवरेनिटी, अफगानिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इन सब के लिए हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। जो पाकिस्तान को लगता है कि जी हमारे साथ तो बड़ी इस्लामिक कंट्रीज खड़ी हैं, लेकिन हमसे ज्यादा तो वो भारत के साथ नजर आती हैं। और पाक अफगान कशीदगी के बाद चमन में बाबिदोस्ती, खैबर में तोरखम, शिमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान, जनूबी वजीरिस्तान अंगूरजा और कुरम में खरलाची बॉर्डर 28वें रोज भी बंद है। हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, तो उस न्यूक्लियर बॉम्ब से भी हमारी रिस्पेक्ट में कुछ ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। मुझे ये लगता है कि अब मुज़ाकरात नहीं होने। अब पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर आएगा फ्रॉम बोथ साइड्स। हमारे दो प्राइम मिनिस्टर तो मुझे रिकॉर्ड पे हैं कि जिन्होंने कहा कि हम दोस्त मुल्क में जाते हैं किसी में, तो वो लोग घबरा जाते हैं कि ये पैसे मांगने आए होंगे। मेरा ये ख्याल है कि ये परमानेंट पॉलिसी बना ली है तालिबान ने भी और उधर इंडिया ने भी। तो किसी स्टेज पे भी इंडिया जो है वो अपनी लाइन के ऊपर और एक्शन कर सकता है। हम सर कहाँ पे सेट होते हैं या कहाँ पे फिट आते हैं, इसलिए कि हमें तो OIC वाले भी लिफ्ट नहीं करा रहे। हमें तो अमेरिका के साथ भी हम सिर्फ चापलूसी के ऊपर ही चल रहे हैं। जिन कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस ठीक होने चाहिए, खास तौर पे जिनके साथ बॉर्डर लगता है, जिसमें भारत भी है, ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, उनके साथ हमने शदीद झगड़े कर रखे हैं। अफगानिस्तान की तरफ से भी कहा जाता है कि जी अमेरिका और रशिया तो बहुत दूर है, हम तो बिल्कुल साथ में। अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया है अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने। तो हाँ, ये सोच लो कि हम क्या करेंगे। तो सर हम आखिर प्रॉब्लम क्या है हमें? हर बॉर्डर जो है हमारा, वो हर वक्त जो है वो एक्टिव क्यों रहता है? जी OIC का भी आप देख लीजिए ना कि OIC पे अब सऊदी अरेबिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। उसके भी मुकाबले में हमने मलेशिया के साथ मिलकर कुछ करने की कोशिश की। हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने कहा हम एक ऐसा चैनल बनाएंगे जो इस्लामोफोबिया को काउंटर करेगा। सऊदी अरेबिया डिड नॉट लाइक दैट, और फिर वो कुछ भी नहीं हुआ उस फ्रंट पे। तो हमारे यहाँ लफाजी ज्यादा है और हकीकत पसंदी जो है ना वो कम है। और पहले हम इंडिया के खिलाफ उस तरह की लैंग्वेज यूज करते थे, अब वही लैंग्वेज हम अफगानिस्तान के खिलाफ भी यूज कर रहे हैं। हालांकि एक वो अमेरिकन प्रेसिडेंट की बड़ी इंटरेस्टिंग कोट है कि कैरी अ बिग स्टिक बट स्पीक सॉफ्टली। तो आप अल्फाज को अपने नरम रखें। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, और हमारा डिफेंस मिनिस्टर जो है ना शायद दुनिया का सबसे पावरलेस मिनिस्टर होता है, तो वो भी जो है अफगानिस्तान के खिलाफ बढ़ चढ़ के बयान दे रहे हैं। हम जंग कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो भाई थोड़ी सी डिप्लोमेसी सीखो, थोड़ी सी नफीस गुफ्तगू करना सीखो। ठीक है, जो आप करना चाहते हैं करते रहें, लेकिन अपने लफ्ज़ों का चुनाव जो है वो तो एहतियात से करें। उससे तो आप पूरी दुनिया को ये मैसेज ना दें कि आप एक इररिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं या एक अग्रेसिव टोन में बात करने वाला मुल्क है। तो अनफॉर्चुनेट है ये चीज़ें हमारी जो हैं। हमारे बड़े बड़े जो अहदेदार हैं इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और हमारा वो ब्रदर इस्लामिक मुल्क भी है, और इन तालिबान को इक़्तिदार में लाने में हमारी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अब तो हमारे बड़े बड़े डिप्लोमेट भी ये मानते हैं कि उनके लिए हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी, अमेरिका तक को नाराज़ किया। वो यही कहा करते थे ना कि आप डबल गेम कर रहे हो, ना करो ये। तो उन्होंने भी हमें मायूस किया। तो अब उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी। अब जनरल राहील शरीफ हैं, जनरल कियानी हैं, इनसे पूछना चाहिए, जनरल बाजवा से पूछना चाहिए पार्लियामेंट को कि भाई आपने किन बुनियादों पर ये पॉलिसी बनाई थी, ये क्यों नाकाम हो गई। फिर कश्मीर पर भी पूछ लें उनसे कि क्या आपकी पॉलिसी थी, किस तरह से आपने ये पॉलिसी बनाई, क्या असम्पशंस थी, क्या समझ रहे थे आप कि ये 10 साल में मसला हल हो जाएगा, 20 में होगा, 50 में होगा, और किन लाइंस पे होगा, यू नो। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ क्लैरिटी आनी चाहिए इस पे। पार्लियामेंट को अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ पावरलेस पार्लियामेंट। लेकिन मीडिया चले कर ले, कुछ कर ले, कुछ तो क्वेश्चनिंग करें। कियानी साहब से क्यों नहीं पूछते, राहील शरीफ से, बाजवा साहब से, कि आपने ये पॉलिसीज बनाई, आप चलाते रहे, ये क्यों फेल हो गई?
सर कौन सा मीडिया? ये मीडिया तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं आप, तो वो तो सर आपको पता है पूरी तरीके से कंट्रोल है। और जो कह लीजिए इंडिपेंडेंट मीडिया है जिसपे मैं और आप काम करते हैं, तो यहाँ तो वो आने को तैयार नहीं होंगे बात करने के लिए। हमें तो वो कह देते हैं कि जी ये तो गद्दार हैं या ये तो रॉ के एजेंट है और क्या क्या, हम तो वो बातें भी भुगत रहे हैं और वो भारत साइड से हम ISI के एजेंट भी कहलाते हैं। तो हमें तो समझ नहीं आ रही कि दोनों तरफ जो है वो हमें इस तरह से कहा जाता है। लेकिन बहरहाल अपनी कंट्री के लिए सर बात तो हम करते रहते हैं और हम करते रहेंगे, और मेरा ख्याल है ये चीज़ें हाईलाइट होती रहनी चाहिए। लेकिन सर न्यूक्लियर पावर होने के अलावा कौन सी ऐसी दूसरी चीज़ है जो पाकिस्तान दुनिया को बताता है जिसकी वजह से हम बहुत इम्पोर्टेंट है? वो हम कहते हैं जी हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और ये हमने जिन्ना साहब के ज़माने से शुरू कर दिया था कि जी हम पिवट ऑफ द वर्ल्ड है। और वो पिवट ऑफ द वर्ल्ड जो है ना हमारे फ़ायदे की चीज़ नहीं निकला, हमारे लिए नुकसानदेह ही साबित हुआ। इसलिए कि हमने कभी कोशिश नहीं की इनलाइटेंड पॉलिसीज़ बनाने की, सिर्फ जंगो जदल पे ही इन्हिसार रखा कि जब जंग होती है हमारे खित्ते में तो हमारी बातें खिल जाती हैं कि जनाब कितना ज़बरदस्त काम हो गया, हमारी इकानमी बेहतर हो गई, ये हो गया वो हो गया, और ये नहीं सोचते कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज उसके क्या होंगे। अब 80s में हम कितने खुश थे कि जी पूरी दुनिया जो है वो अहमियत दे रही है पाकिस्तान को। तो फिर अब कहा जाता जी वो तो क्लाशनिकोव कल्चर आ गया था, वो तो हेरोइन कल्चर आ गया था, ये हो गया था, ये रेफ्यूजीज आ गए थे, ये नाशुक्रे हैं, और उससे भी बदतर लफ्ज यूज किए जाते हैं। तो नमक हराम, यस नमक हराम कहा जाता है उनको। उस वक्त वो हमारे भाई थे और पूरी दुनिया इमदाद भी दे रही थी, डॉलर आ रहे थे, तो वो पिवट ऑफ द वर्ल्ड हम बने हुए थे। तो कब तक भाई इस चीज़ पे आप चलेंगे? आप अपनी पॉलिसीज ठीक कीजिए, अपनी इकोनॉमी पे फोकस कीजिए, लोगों को फैसिलिटीज दीजिए, उनको हेल्थ केयर दें, तालीम दें, जॉब्स दें, इस पे तवज्जो दें, अपनी ओरिएंटेशन, अपनी प्रायोरिटीज को रीसेट करें। तो लेकिन उस तरफ हम जाने के लिए तैयार नहीं हैं। आज की बड़ी खबर है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान या TTP ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले में पाकिस्तानी सेना की एक महत्वपूर्ण चौकी पर हमला कर उसे कब्जे में ले लिया है। इस हमले के दौरान पाकिस्तानी सैनिक घबराकर पीछे हट गए और TTP ने हथियार भी जब्त कर लिए। यह घटना पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए एक बड़ा झटका है। साथ ही यह हमला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संबंधों को और तनावपूर्ण बना रहा है, क्योंकि अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान की प्रभुता का समर्थन करते हुए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। बन्नू के इस क्षेत्र में बढ़ती हिंसा के कारण सीमा बंदी की स्थिति बनी हुई है और TTP की गतिविधियां वहां सुरक्षा की एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में TTP ठिकानों पर हवाई हमलों की योजना भी बनानी शुरू कर दी है ताकि इन हमलों को रोका जा सके। यह स्थिति क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चिंताजनक है और पाकिस्तान के आंतरिक सुरक्षा संकट और विदेश नीति में बड़ी चुनौतियां उत्पन्न कर रही है। हम आपको इस मामले में आगे की खबरें देते रहेंगे।